वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इस पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि रितु जब अपनी बोट को डाउनस्ट्रीम में रो करती है तब उसे टोटल 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 आवर्स लग जाते हैं। और अगर रितु अपस्ट्रीम में अपनी बोट को रो करती है तो उस केस में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसे 2 आवर्स लगते हैं। तो हमें इस सिचुएशन को डील करते हुए यह बताना है। देखिए हमसे क्या पूछा गया, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। यानी कि रितु जिस रिवर में अपनी बोट को रो कर रही है उस टाइम पर उसकी बोट की स्पीड कितनी है और रिवर में वाटर की फ्लो की स्पीड कितनी है, दोनों चीजें हमें बतानी है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि अरे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्या मतलब है। अगर आपको यह चीज समझ में आ गई तो आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। तो आइए सबसे पहले इसे समझते हैं। तो लेट्स से रितु अपनी बोट को एक स्टिल वाटर में रो कर रही है, यानी कि इस केस में रिवर में वाटर का फ्लो नहीं हो रहा, और मान लेते हैं कि इस टाइम बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो हमने मान लिया स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। सही है। अब उसकी बात लेट्स से कि जो रिवर में वाटर का फ्लो है वो भी शुरू हो गया, और इस टाइम वाटर की फ्लो की स्पीड हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। और दोस्तों वाटर की फ्लो की स्पीड को हम स्पीड ऑफ करंट भी बोलते हैं। सो स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर। सही है दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों दो केसेस हैं। सबसे पहला केस तो यह है कि रितु उस डायरेक्शन में अपनी बोट को रो करे जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, या फिर दूसरा केस ये भी हो सकता है कि रितु वाटर के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में अपनी बोट को रो करे। सबसे पहले केस को डिस्कस करते हैं जो कि ये है, यानी कि रितु वाटर की डायरेक्शन में ही अपनी बोट को रो कर रही है। तो क्या होगा स्टूडेंट, जब बोट रो हो रही है तो पीछे से वाटर भी तो चलता हुआ आ रहा है ना। तो वो वाटर क्या करेगा, बोट को पीछे से एक फोर्स लगाएगा, एक धक्का लगाएगा, जिसकी वजह से बोट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और बस इसी केस को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। एक ऐसा केस जब हम उस डायरेक्शन में रो करें जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो हो रहा है, और ऐसे केस में दोस्तों जो फाइनल स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। और स्टूडेंट्स क्या हम इस चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस फ्रेंड्स। तो आइए करते हैं। डाउनस्ट्रीम में हम लिखेंगे स्पीड, जो फाइनल स्पीड है वो कितनी होगी। पहले स्पीड कितनी थी बोट की, हमने लेट की थी x किलोमीटर पर आवर। जब वाटर का फ्लो शुरू हुआ तब स्पीड बढ़ गई। क्यों बढ़ी? बिकॉज बोट की स्पीड में वाटर की स्पीड ऐड हुई, तभी तो इंक्रीज हुई ना स्पीड। तो फाइनल स्पीड क्या होगी, x प्लस y यानी कि स्पीड ऑफ करंट, यानी कि वाटर के फ्लो की स्पीड। तो ये हो गई फाइनल स्पीड। अब दूसरा केस भी डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि रितु वाटर की फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में जब अपनी बोट को रो करेगी तो क्या होगा। देखिए जरा, जब रितु ने अपोजिट डायरेक्शन में बोट को रो करना शुरू किया तो वाटर तो देखिए अभी भी इधर से ही आ रहा है, यानी कि अब वाटर बोट को सामने से एक फोर्स लगाएगा, सामने से एक धक्का लगाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, जस्ट इमेजिन जब आप बहुत तेजी से रन कर रहे हैं और सामने से कोई पर्सन आकर आपको फोर्स लगाए तो क्या आपकी स्पीड डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज? यस, डिक्रीज होगी। तो दोस्तों यही है केस अपस्ट्रीम का। जब आप वाटर की फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में रो करें तो उस केस में आपकी जो फाइनल स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है, और ये चीज भी हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपस्ट्रीम देखिए स्पीड निकालेंगे इसमें। सबसे पहले जब वाटर का फ्लो नहीं था तो स्पीड कितनी थी बोट की, x किलोमीटर पर आवर। बट जैसे ही वाटर का फ्लो शुरू हुआ वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड कम हुई ना, सब्ट्रैक्शन हुई कुछ ना कुछ x में से। तो x माइनस कितनी सब्ट्रैक्शन होगी, जितनी वाटर की स्पीड होगी। जितनी ज्यादा स्पीड से वाटर सामने से आएगा उतनी स्पीड बोट की कम हो जाएगी। तो हम लिखेंगे x माइनस y यानी कि स्पीड ऑफ करंट। तो ये होगी फाइनल स्पीड बोट की जब बोट अपस्ट्रीम में रो करेगी। तो बस दोस्तों यही है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बहुत इजी है। सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यानी कि डाउनस्ट्रीम के केस में हमें बोला गया है कि जब वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है तो उसे 2 आवर्स लगते हैं। तो मुझे डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम भी पता है। अब सेकंड केस में बोला गया कि जब वो अपस्ट्रीम में रो करेगी तब 4 किलोमीटर का डिस्टेंस करने में उसे 2 आवर्स लगते हैं। तो डिस्टेंस गिवन है 4 किलोमीटर और टाइम हमें गिवन है 2 आवर्स। तो बस हमें इन दोनों को स्टडी करते हुए अब बताना है कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी थी और वाटर जो फ्लो हो रहा था उसकी स्पीड कितनी है। तो इसका मतलब यह है कि हमें x और y की वैल्यू चाहिए, यानी कि स्पीड चाहिए। तो हमें अब तक क्या पता लग चुका है, देखिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के केस में देखें स्पीड हमें पता है, फाइनल स्पीड x और y की टर्म्स में है, डिस्टेंस हमें पता है, टाइम भी पता है। तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, क्या इन तीनों में कोई रिलेशन है? हाँ बिल्कुल, हमने फिजिक्स में स्टडी किया है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आइए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं एक बार। अगर मैं डाउनस्ट्रीम में स्पीड निकालना चाहूं तो स्पीड है x प्लस वाई, डिस्टेंस है 20 और टाइम है 2। अब 20/2 होता है 10। तो फाइनल एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सिमिलरली अपस्ट्रीम के केस में स्पीड निकालते हैं। स्पीड है x माइनस वाई, डिस्टेंस है 4 और टाइम है 2। तो 4/2 आंसर इज 2। तो एक और इक्वेशन बन गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो दोस्तों मुझे तो x और y की वैल्यू चाहिए ना, बट
दोनों केसेस से जब मैंने स्पीड निकाली तो x और y की कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई, बट हाँ दोस्तों x और y की फॉर्म में कोई दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई। अब ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस हैं। अगर मैं दोनों इक्वेशन को किसी मेथड से सॉल्व कर लूं तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए ऐसा करते हैं, दोनों इक्वेशन को अलग से लिख लेते हैं। अब किस मेथड से सॉल्व करें इसको? तो दोस्तों मेथड्स तो बहुत सारे हैं, ग्राफिकल मेथड है, अलजेब्रिक मेथड है। ग्राफिकल तो रहने देते हैं, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ग्राफ भी चाहिए होता है। अलजेब्रिक मेथड की बात करते हैं। ये मेथड भी 3 टाइप्स के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट हम एक ऐसा मेथड सिलेक्ट करेंगे जो जल्दी से इन पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दे, बिकॉज वैसे हमें एग्जाम्स में टाइम सेव करना होता है। तो देखते हैं कौन सा मेथड फास्ट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ऐसा मेथड जिसमें से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मैं लेट्स से अगर फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, फिर से दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके उसे सॉल्व भी करना होगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड मेथड देख लेते हैं, एलिमिनेशन। एक ऐसा मेथड जिसमें हम हमारी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं और जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उस वेरिएबल की टर्म हम दोनों इक्वेशन में सेम बनाते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार। तो लेट्स से मैं हमारी इन गिवन इक्वेशन में से y को एलिमिनेट करना चाहता हूं। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में y वेरिएबल वाली टर्म y है और सेकंड में भी y है। अरे वाह, ये तो बहुत सही है, यहां तो ऑलरेडी हमारा काम हो चुका है। देखिए, दोनों इक्वेशन में मैं जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता हूं उस वेरिएबल की टर्म पहले से ही सेम है। तो बस मुझे यहां पर एलिमिनेशन मेथड लगाना है, बस और कुछ नहीं करना। बिकॉज अगर सेम ना होती तो मुझे सेम बनाना पड़ता, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता। अब वो स्टेप बच गया ना, तो टाइम सेव हो गया। तो आइए शुरू करते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखें, देखते हैं क्या एलिमिनेट हो पाएगा y। देखिए, x और x को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2x। y और y को ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखिए, दोनों टर्म सेम है y और y, बट इनके साथ लगे हुए साइन अपोजिट है, तो साइन अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। और यही हम चाहते थे। उसके बाद 10 और 2 को ऐड करेंगे तो 12। तो फाइनल एक्सप्रेशन बना 2x = 12। तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 डिवाइड बाय 2, दैट इज 6। सही है दोस्तों, x की वैल्यू आ चुकी है। मुझे अब y की वैल्यू भी चाहिए, तो इसके लिए आप अपनी x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कीजिए तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं अभी के लिए फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, जो कि x + y = 10। जैसे मैंने x की वैल्यू को 6 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आ रही है। सही है दोस्तों, यही तो मुझे चाहिए था, x और y की वैल्यू। आइए अपने मेन सेटअप पर दोबारा से चलते हैं। देखिए, यही था ना हमारा मेन सेटअप, जहां पर हमने डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के केस में दो इक्वेशंस निकाली थी और अभी हमने दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अभी x और y की वैल्यू हमें क्या बता रही है, जरा देखिए ऊपर मैंने क्या लेट किया था। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज x km/h। x की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 6। इसका मतलब यह है कि जब रितु स्टिल वाटर में अपनी बोट को रोक कर रही थी तो उस केस में बोट की स्पीड थी 6 km/h। उसके बाद नेक्स्ट स्पीड ऑफ करंट मैंने मानी थी y km/h और y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4। यानी कि जब रिवर में वाटर का फ्लो होना शुरू हुआ तो उस टाइम वाटर की फ्लो की स्पीड थी 4 km/h और यही चीज हमें फाइंड आउट करनी थी, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।